Hello students, good morning. Jai Swaminarayan, all of you. Welcome to class 3 in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am your value education teacher. Now we will start revision of lesson number 1, 3, 8, 10 and 11. So first we will see revision of lesson number 1. So now all of you look at here. We will start revision of lesson number 1, 3, 8, 10 and 11. So now first revision of lesson number 1. So first question is the filling the blanks. So filling the blanks was a rich man. Who is the rich man? Bikram was a rich man. Bikram was a rich man. Raju saw that there were filling the blanks coin in the bag. Raju saw that there were how many coins in the bag? Raju saw 30 coin in the bag. राजू ने कितने कॉइन देखे थे बैग में? 30 कॉइन को देखा था. विक्रम वॉज अ फिलिंग द ब्लैंक्स. विक्रम कैसे था? ग्रीडी. विक्रम वॉज अ ग्रीडी. राजा वॉज फिलिंग द ब्लैंक्स. राजा कैसे था? अपसेट. राजा वॉज अ अपसेट. देन 5 नंबर द फिलिंग द ब्लैंक लिसन टू होल स्टोरी. किसने होल स्टोरी को लिसन किया था? द जज लिसन टू होल स्टोरी. जो किसने बताई थी? विक्रांत ने बताई थी. वो और राजा ने दोनों ने जो स्टोरी बताई वो पूरी किसने सुनी थी? जज ने सुनी थी. द जज लिसन टू होल स्टोरी. 6 नंबर दिस मेड द जज वेरी फिलिंग द ब्लैंक्स. जज कैसे हो गया था? एंग्री हो गया था. क्यों एंग्री हो गया था? क्योंकि विक्रम ने झूठ बोला था, कहानी बनाई थी, इसलिए कौन जज थे वो कैसे हो गए थे? एंग्री हो गए थे. कैसे हो गए थे? एंग्री. राजा एंड हिज डॉटर आर फिलिंग द ब्लैंक्स. राजा और उसकी जो लड़की थी वो कैसे थी? हॉनेस्ट. बोथ आर द हॉनेस्ट. राजा एंड हिज डॉटर्स आर अ हॉनेस्ट. You will give filling the blanks gold coin to the city to help poor people. जज ने बोला था विक्रम को कि तुम क्या करो. उसने उसको बोला था कि जो तुम्हारे कॉइन है, कितने कॉइन थे? 30 कॉइन थे. उसमें से तुम्हें 10 कॉइन किसको देने हैं? जो सिटी के पुअर पीपल है उनको देना है. क्यों बोला था 10 कॉइन देना है? क्योंकि वो विक्रम क्या बोल रहा था? झूठ बोल रहा था. यू विल गिव 10 गोल्ड कॉइन टू द सिटी टू हेल्प पुअर पीपल. So this is the filling the blanks. And now look at here true and false. So question number 1, write the T for the true. Write true or false. So first number, Bikram was poor man. Bikram was a poor man. Bikram poor man था? No. So this is the false. Bikram was the rich man. यहाँ पे poor word है तो ये statement कैसा है? गलत है. राजा वॉज हॉनेस्ट मैन. राजा हॉनेस्ट मैन था. यस. सो ये स्टेटमेंट ट्रू है. विक्रम वॉज अ ग्रीडी. विक्रम ग्रीडी था. यस. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. विक्रम लॉस 50 कॉइन. विक्रम ने 50 कॉइन को लॉस किया था. ये स्टेटमेंट गलत है. विक्रम ने कितने कॉइन को लॉस किया था? 30 कॉइन को लॉस किया था. ये स्टेटमेंट गलत है. राजा वॉज अ रिच मैन. राजा रिच मैन था? नहीं. राजा रिच मैन नहीं था. तो ये स्टेटमेंट कैसा है? गलत है. सो दिस इज क्वेश्चन ट्रू फॉल्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स फ्रॉम लेसन नंबर 1. नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट इन लेसन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फिलिंग द ब्लैंक्स. फिलिंग द ब्लैंक्स क्लाइम्ड इनटू अ क्राउडेड बस. किसने क्लाइम किया था क्राउडेड बस में? वंदना. वंदना climbed into a crowded bus. Then second number, the old filling the blanks was carry a big bag of vegetable. किसने वेजिटेबल की बैग कैरी की थी? वेजिटेबल की द ओल्ड लेडी. किसने की थी? द ओल्ड लेडी वॉज कैरिंग अ बिग बैग ऑफ वेजिटेबल. एक ओल्ड लेडी थी, उसने क्या की थी? वेजिटेबल की बिग बैग को कैरी किया था. किसमें? बस में. शी हेल्ड ऑन द फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर सपोर्ट. जो ओल्ड लेडी थी उसने क्या किया था? होल्ड किया था. किसको? सपोर्ट के लिए. हैंडल. जो
क्या होते हैं, बस में होती है, ट्रेन में होती है हैंड रेल पकड़ने के लिए। तो उसने क्या किया था, उसको पकड़ा था किसने, जो ओल्ड लेडी थे उसने। शी हेल्ड ऑन द हैंड रेल फॉर अ सपोर्ट। देन 4 नंबर, द ओल्ड लेडी स्माइल एंड सेड फिलिंग द ब्लैंक्स माई चाइल्ड। किसको बोला था, वंदना को। जो ओल्ड लेडी थी उसने थैंक यू बोला था। क्यों थैंक यू बोला था, क्योंकि वंदना ने क्या की थी, उसकी सीट ओल्ड लेडी को दिया था, इसलिए उसने क्या बोला था, थैंक यू। द ओल्ड लेडी स्माइल एंड सेड थैंक यू माई चाइल्ड। उसने क्या बोला, थैंक यू माई चाइल्ड। वंदना हैड बीन काइंड एंड फीडिंग द प्लैंक्स। वंदना काइंड और कैसी थी, वंदना वॉज काइंड एंड करेजियस थी। कैसी थी, काइंड एंड करेजियस थी। वंदना फेल्ट फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर अ ओल्ड लेडी। वंदना ने ओल्ड लेडी के लिए कैसे फील कर रहे थे, सॉरी फील कर रहे थे, क्योंकि जब क्या हो गई थी, बस स्टार्ट हो गई थी और जो ओल्ड लेडी थी उसने किसको पकड़ा था, हैंड रेल को पकड़ा था, और जैसे बस शुरू हो गई तो वो क्या हो गई, नीचे गिर गई। तो उसके वजह से वंदना को क्या फील हो रहा था, सॉरी फील हो रहा था, क्योंकि उसने सीट नहीं दी थी और फिर बाद में वंदना ने ही उनको सीट दे दी। वंदना वॉज वेरी फीलिंग द प्लैंक्स। वंदना वॉज वेरी टायर्ड। उस दिन वो स्कूल से स्पोर्ट गेम खेल के आई थी, उसके वजह से वंदना कैसी थी, टायर्ड। वंदना वॉज वेरी टायर्ड। So this is the filling the blanks. Now look at question number 2, 3, true or false. So first statement, Vandana was a kind and courageous. Vandana कैसी थी, kind and courageous थी. Yes, so this is statement is the true. Then question number 2, the young woman carry a big bag of vegetable. यंग, यहाँ पे वर्ड क्या है, यंग वुमन ने कैरी की थी बिग बैग ऑफ वेजिटेबल। तो ये स्टेटमेंट गलत है। किसने कैरी की थी, ओल्ड लेडी ने कैरी की थी। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू बी अ पोलाइट टू एवरीवन। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम सबके साथ पोलाइटली रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है। हमेशा हमें सबके साथ कैसे बिहेवियर रखना चाहिए, पोलाइटली। देन 4 नंबर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी करेजियस टू एवरीवन। हमें सबके साथ करेजियसली बात करनी चाहिए। यस, सो दिस स्टेटमेंट इज द ट्रू। वंदना वॉज वेरी टायर्ड। वंदना बहुत टायर्ड हो गई थी। यस, सो दिस स्टेटमेंट इज द ट्रू। सो दिस इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर lesson number 3 and this question also from lesson number 3 in page number 21. So यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे सेंटेंस दिया है, उसको हमें मैच करना है। जैसे फर्स्ट नंबर, व्हाट शुड यू से व्हेन यू वांट समथिंग टू मेक वे फॉर यू। अगर आपके वे में अगर कोई आ गया तो आप उनको क्या बोलते हो, आप उनको क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मी। अगर आपके वे में आप जा रहे हो और आपके वे में कोई आ गया तो आप क्या बोलते हैं उनको, एक्सक्यूज मी। लेटिंग समथिंग यूज समथिंग यू हैव इज कॉल्ड। अगर हमने किसी की चीज़ कुछ ली है, दी है किसी को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग। क्या करते हैं हम, कोई भी चीज़ किसी के साथ शेयर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं शेयरिंग। व्हेन यू आस्क फॉर समथिंग यू से। आप किसी थिंग के लिए आप कुछ पूछते हो तो आप क्या बोलते हैं, प्लीज़। अगर आपको पानी चाहिए किसी की तरफ से आप बोलते हैं प्लीज़ गिव मी अ वाटर। अगर आपको पेन चाहिए फॉर एग्जांपल तो आप क्या बोलेंगे, प्लीज़ गिव मी अ पेन। सो अगर हमें कुछ चाहिए तो हम क्या बोलते हैं, प्लीज़ बोलते हैं। व्हेन यू रिसीव समथिंग यू से। जब हम किसी के तरफ से कुछ रिसीव करते हैं तो हम क्या बोलते हैं उनको, थैंक यू। उनको क्या बोलते हैं, थैंक यू। व्हेन यू रिसीव अ गिफ्ट यू सेंड अ। जब व्हेन यू रिसीव अ गिफ्ट यू सेंड अ। जब आपको गिफ्ट मिल गया है तो आपको क्या सेंड करना चाहिए, थैंक यू कार्ड। अगर आपको किसी ने कुछ दिया है तो आपको उनको क्या देना चाहिए, थैंक यू कार्ड देना चाहिए। तो उनको भी कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। इफ़ योर पेरेंट्स आस्क यू टू डू समथिंग यू शो देम। जब आपके पेरेंट्स ने आपके कुछ बताया है, अच्छी बात बताई है, अगर कुछ काम बताया तो
उनसे क्या करना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। उन्होंने जो बात बताई है वो हमें करनी चाहिए, तो उनको क्या शो करना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट शो करना चाहिए। इफ़ यू हर्ट समथिंग और मेक देम सैड यू से। इफ़ यू हर्ट समवन एंड मेक देम सैड यू से। अगर आपके वजह से कोई हर्ट हो गया है, अगर वो दुखी हो गया, तो आप उनको क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी। क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी, क्योंकि वो आपके वजह से क्या हो गया, हर्ट हो गया है। इफ समवन इज हैविंग अ बैड डे एंड यू कैन सी दैट दे आर अपसेट यू आस्क। अगर आपने देख लिया किसी का वो दिन बैड गया है और आपको वो दिख रहा है कि सैड है, तो आप उनको क्या पूछेंगे, आर यू ओके। आप उनको पूछोगे कि आप ओके हो, आप अच्छे हो। आपका अगर उनका डे खराब गया है और आपको दिख रहा है कि वो कैसे है, सैड है, दुखी है, तो आप क्या पूछेंगे, आर यू ओके। वेन यू मीट समवन यू से। जब हम किसी से मिलते हैं तो उनको क्या बोलेंगे, नाइस टू मीट यू। जब हम किसी को मिलते हैं तब हमें क्या बोलना चाहिए, नाइस टू मीट यू। So this is a question answer from lesson number 3. Now look at some question answer I take out from lesson number 8. So now all of you look at here lesson number 8, filling the blanks. Filling the blanks was a great teacher of medicine. कौन ग्रेट टीचर थे मेडिसिन की, से अथेरा। कौन थे, सेज अथेरा वॉज अ ग्रेट टीचर ऑफ द मेडिसिन। देन सेकंड नंबर, वन डे ही वांट टू फिलिंग द ब्लैंक्स हिज स्टूडेंट। जो सेज अथेरा थे उन्होंने एक दिन सोचा कि वो क्या लेंगे, उनके जो स्टूडेंट थे उनकी क्या लेंगे, टेस्ट लेंगे। इन द इवनिंग ऑल ऑफ देम केम बैक फिलिंग द ब्लैंक्स बट हैप्पी। जब सेज अथेरा ने क्या ली थी, उनकी स्टूडेंट की एग्ज़ाम ली थी, टेस्ट ली थी, तो उन्होंने क्या किया था, उनको जंगल में भेजा था। तब सब जन कैसे थे, जब वो रिटर्न आए तब वो टायर्ड थे, लेकिन वो हैप्पी थे। क्यों, क्योंकि सबको लग रहा था कि मुझे आंसर मिल गया, तो उसके वजह से सब जन क्या थे, हैप्पी थे। फिलिंग द ब्लैंक्स इन नेचर कैन बी यूज टू क्योर अ डिसीज। जो हमारे नेचर में सब कुछ है, क्या है, एवरीथिंग। जो कुछ भी हमारे नेचर में है वो सब क्या करते हैं, डिसीज को भगाते हैं। एवरीथिंग इन द नेचर कैन बी यूज टू क्योर अ डिसीज। हमारे डिसीज को भगाने के लिए हमारे नेचर का यूज होता है, वो एवरीथिंग यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स आर अ गुड फॉर आवर बॉडी एंड माइंड। हमारे बॉडी और माइंड के लिए क्या अच्छा रहता है, सनशाइन हमारे बॉडी के लिए, माइंड के लिए अच्छा होता है। फिर सेज अथेरा वॉज फिलिंग द ब्लैंक। सेज अथेरा क्या कैसे थे, हैप्पी थे। क्यों, क्योंकि उनमें से जो उनके जो स्टूडेंट थे, उन्होंने जो एग्ज़ाम दी थी, टेस्ट ली थी, उनके लिए उन्होंने जो बच्चों को भेजा था, उसमें से जो एक बच्चा था उसने क्या दिया था, सही आंसर दिया था, उसके वजह से वो कैसे थे, हैप्पी थे। दिस स्टूडेंट फिलिंग द ब्लैंक्स लेटर बिकम अ ग्रेट डॉक्टर। तो वही जिसने आंसर दिया था वो, उसका नाम क्या था, जीवक। जीवाका वॉज अ ग्रेट डॉक्टर। वो फिर फ्यूचर में क्या हो गया था, ग्रेट डॉक्टर हो गया था। ए लॉट ऑफ मॉडर्न मेडिसिन टू आर मेड फ्रॉम फिलिंग द ब्लैंक्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। अभी जो मॉडर्न मेडिसिन है वो किससे बनते हैं, प्लांट्स एंड हर्ब दोनों से ही बनते हैं। प्लांट्स एंड हर्ब से क्या बनते हैं, मेडिसिन बनते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू और फॉल्स। सो नाउ फर्स्ट नंबर, सेज अथेरा लिव इन द हिंदू कुश। जो सेज अथेरा थे वो हिंदू कुश में रहते थे, नो। वो कहाँ पे रहते थे, हिमालय के जंगल में रहते, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेज अथेरा वॉज अ हैप्पी। सेज अथेरा हैप्पी हो गए थे, यस, सो दिस स्टेटमेंट इज द ट्रू। सेज अथेरा वॉज अ ग्रेट टीचर ऑफ मेडिसिन। सेज अथेरा ये ग्रेट टीचर थे मेडिसिन के, यस, सो दिस स्टेटमेंट आल्सो ट्रू।
सेज अथेरा थॉट टू स्टूडेंट हाउ टू मेक पॉट फ्रॉम अ क्ले। जो सेज अथेरा थे वो उनको स्टूडेंट को क्ले से पॉट कैसे बनाते थे वो सिखाते थे। नो, ये गलत है। वो जो सेज अथेरा थे वो उनको स्टूडेंट को क्या पढ़ाते थे, हाउ टू मेक मेडिसिन फ्रॉम द प्लांट्स। देन 5 नंबर, जीवाका लेटर बिकम अ ग्रेट डॉक्टर। जो जीवाका था वो ग्रेट डॉक्टर हो गया था। यस, दिस स्टेटमेंट इज द ट्रू। सनशाइन इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी एंड माइंड। सनशाइन ये हमारे बॉडी के लिए गुड नहीं होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज द फॉल्स। सनशाइन इज गुड फॉर आवर बॉडी एंड माइंड, लेकिन यहाँ पे आ गया इज नॉट, मतलब हमारे माइंड के लिए अच्छा नहीं होता है, ऐसे लिखा है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, गलत है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये दिस आल्सो इन द पेज नंबर 46। ये भी मैंने आपको पढ़ा था। ये पिक्चर दिए तो उनके नाम लिखना था। सो फर्स्ट पिक्चर इज जिंजर, देन cinnamon, ब्लैक पेपर, लेमन, क्लेव्स एंड मीट्स। तो ये दिस आल्सो आई हैड लर्न यू ऑलरेडी। ओके, सो नाउ लेट्स विल स्टार्ट रिविजन ऑफ लेसन नंबर 10. So now all of you look at in lesson number 10, the gift of peace. Filling the blanks. First question is the filling the blank. Filling the blanks was a upset. कौन अपसेट था, सौरभ अपसेट था। क्यों, क्योंकि उसने उसके फ्रेंड को गिफ्ट दिया था और उसने कुछ भी नहीं बोला, उसके वजह से वो कैसे हो गया था, अपसेट हो गया था। He forget to take his filling the blanks to a school. सॉरी, सौरभ अपसेट था क्योंकि उस दिन उसका डे कैसे गया था, बैड गया था। उसके वजह से वो अपसेट था क्योंकि उसका डे उस दिन बैड गया था, मतलब वो कुछ ना कुछ भूल रहा था और उसको सब जन क्या कर रहे थे, डांट रहे थे। तो उसके वजह से वो कैसे था, अपसेट था। सौरभ वॉज अ अपसेट। देन 2 नंबर, ही फॉरगेट टू टेक हीज फिलिंग द ब्लैंक्स बुक टू स्कूल। उस दिन सौरभ ने कौन सी बुक भूल गया था, हिस्ट्री की बुक भूल गया था स्कूल में ले जाने के लिए। द पार्क वॉज सराउंडिंग बाय अ, जो पार्क था उसके सराउंडिंग क्या थे, माउंटेन्स थे। क्या थे, माउंटेन्स। आई फीलिंग द ब्लैंक्स एवरीवन। सौरभ सबको क्या बोल रहा था, आई हेट एवरीवन। क्यों बोल रहा था, क्योंकि उसका डे उस दिन बैड गया था। द वॉइस यू हर्ड इज एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। जो हमारी वॉइस क्या होती है, हियर्ड होती है, मतलब जो बोलने के बाद खुद को ही सुनाई देता है, उसको बोलते हैं इको साउंड। उसको क्या बोलते हैं, इको साउंड। जहाँ पे क्या होता है, एम्प्टी प्लेस होता है, वहाँ पे अगर हम कोई भी बात बोलते तो वो फिर से हमें सुनाई देती है, उस बात को हम इको बोलते हैं। सौरभ वेंट होम फीलिंग द ब्लैंक्स। सौरभ घर में कैसे वेंट हो गया, हैप्पीली। जब उसके मम्मी ने बोला था कि अब तुम अच्छी बात बोलोगे तो तुम्हें अच्छी बात ही सुनाई देंगे, तो वो उसने सेम वैसे ही किया। माउंटेन पे गया, उसने अच्छी अच्छी बात बोली तो उसको अच्छी बात ही सुनाई दे रहा था। उसके वजह से सौरभ कैसे हो गया था, हैप्पी। सौरभ वेंट होम हैप्पी। देन नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द ट्रू और फॉल्स। सो नाउ फर्स्ट नंबर, सौरभ वॉज अपसेट। सौरभ अपसेट था। यस, मॉर्निंग में सौरभ कैसे था, अपसेट था। सौरभ फॉरगॉट टू टेक हीज इंग्लिश बुक टू स्कूल। सौरभ स्कूल में इंग्लिश बुक लेके जाना भूल गया था। सो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सौरभ कौन सी बुक भूल गया था, हिस्ट्री की बुक भूल गया था, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश वर्ड आ गया, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, गलत है। नाउ 3 नंबर, सौरभ वेंट anyone to hate him. सौरभ want anyone to hate him. सौरभ को लगता था कि सब जन उसको हेट करते, तो ये स्टेटमेंट गलत है। पीस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट गिफ्ट वी कैन गिव ईच अदर। पीस ये इम्पॉर्टेंट गिफ्ट है, हमें सबके साथ कैसे रहना चाहिए, पीसफुली रहना चाहिए। ये एक हमारे लिए गिफ्ट है, वो हमें एक दूसरे को देना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे आता है ट्रू। सौरभ वेंट होम हैप्पी। सौरभ घर में हैप्पीली गया था। यस, सो दिस स्टेटमेंट इज द ट्रू. So this is the question answer from lesson number 10. So now all of you look at in lesson number 11. Ahimsa bring people together.
So now look at question number 1, filling the blanks. Trisha and Tushar were filling the blanks to move into their new house. त्रिशा एंड तुषार ये दोनों भी क्या थे, एक्साइटेड थे उनके न्यू वाले घर में जाने के लिए. तुषार एंड त्रिशा वेयर एक्साइटेड टू मूव इनटू देयर न्यू हाउस. देन सेकंड नंबर, द कॉम्प्लेक्स हैड फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ फ्लैट. उनका जो कॉम्प्लेक्स था उसमें कितने फ्लैट्स थे, हंड्रेड्स ऑफ फ्लैट्स थे. कितने थे, हंड्रेड्स ऑफ फ्लैट थे. अ फ्यू फिलिंग द ब्लैंक चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग विथ अ बॉल. वहाँ पे कुछ कौन से चिल्ड्रन थे, वो बॉल खेल रहे थे. अ फ्यू यंग चिल्ड्रन, वहाँ पे कुछ यंग चिल्ड्रन बैठे थे, वो क्या कर रहे थे, बॉल के साथ खेल रहे थे. वी जस्ट मूव इनटू फ्लैट नंबर. उन्होंने वहाँ पे बच्चे बैठे थे, उनको बताया था कि वो जस्ट कौन से फ्लैट में मूव हो गए, मूव इनटू द फ्लैट नंबर 102. वो कौन से फ्लैट नंबर में आ गए थे, 102 फ्लैट नंबर में आ गए थे. द होल ग्रुप फिलिंग द ब्लैंक्स. वहाँ पे जो बच्चे बैठे थे, यंगर नहीं, ओल्डर, जो बड़े वाले जो बच्चे बैठे थे वो क्या कर रहे थे, वहाँ पे गेम खेल रहे थे, मोबाइल पे गेम खेल रहे थे. उन्होंने फिर त्रिशा और तुषार को पूछा कि वो मोबाइल पे गेम खेलते हैं क्या, वो प्ले स्टोर पे गेम खेलते थे क्या. तो वो दोनों ने बोला कि नहीं बोला. तो फिर वहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे थे वो क्या कर रहे थे, लाफ कर रहे थे. द होल ग्रुप लाफ्ड. तुषार वॉज फिलिंग द ब्लैंक्स. तो वो सब जन हंसने लगे. तो उसके वजह से तुषार कैसे हो गया था, एंग्री हो गया था. कैसे, एंग्री हो गया था. त्रिशा क्विकली फिलिंग द ब्लैंक्स हर ब्रदर अवे. उसने उसके भाई को क्या किया था, पुल किया था, ढकल दिया था. क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे थे वो क्या हो गए थे, तुषार और त्रिशा और तुषार के क्या हो गए थे, सराउंड में आ गए थे. तो उसके वजह से उसने क्या किया था, उसको पुश कर दिया था. द टू फिलिंग द ब्लैंक्स फिनिश देयर वर्क. किसने फिनिश किया था, टू चिल्ड्रन. तुषार और त्रिशा ने, दोनों ने, तुषार और त्रिशा ने दोनों ने उनका क्या किया था, होमवर्क फिनिश कर दिया, सॉरी उनका वर्क फिनिश कर दिया था. दे वेयर फिलिंग द ब्लैंक्स टूगेदर एंड लुकिंग अ समथिंग. दे वेयर हंगल्ड, मतलब वो क्या थे, एक जगह पे बैठे हुए थे और क्या कर रहे थे, वो कुछ देख रहे थे. कौन, वहाँ पे जो बच्चे थे वो. तुषार एंड त्रिशा फिलिंग द ब्लैंक्स अप टू देम. तुषार एंड त्रिशा वॉक अप टू देम. वहाँ से वॉक किया किसने, तुषार एंड त्रिशा ने. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. राइट द ट्रू और फॉल्स. सो फर्स्ट नंबर, अहिंसा मीन्स हर्टिंग एनीवन. अहिंसा का मतलब होता है कि किसी को हर्ट करना. तो ये स्टेटमेंट गलत है. अहिंसा का मतलब होता है सबके साथ प्यार से रहना. देन सेकंड नंबर, त्रिशा एंड तुषार वेयर एक्साइटेड टू मूव इनटू देयर न्यू हाउस. तुषार और त्रिशा दोनों भी एक्साइटेड थे उनके न्यू वाले फ्लैट में जाने के लिए. यस, सो दिस स्टेटमेंट इज द ट्रू. द होल ग्रुप प्लेइंग गेम्स इन अ प्ले ग्राउंड. जो वहाँ पे बच्चे थे वो प्ले ग्राउंड में खेल रहे थे. नो, ये स्टेटमेंट गलत है. वो कहाँ पे खेल रहे थे, वो मोबाइल पे खेल रहे थे. तो ये स्टेटमेंट गलत है. द कॉम्प्लेक्स हैज़ अ 200 ऑफ फ्लैट. जो कॉम्प्लेक्स था वहाँ पे 200 फ्लैट थे. सो ये स्टेटमेंट गलत है. ये जो फ्लैट था वहाँ पे कितने फ्लैट्स थे, हंड्रेड्स ऑफ फ्लैट थे. यहाँ पे वर्ड क्या आ गया, 200. तो ये स्टेटमेंट गलत है. अहिंसा मीन्स नॉट हर्टिंग समथिंग फीलिंग. अहिंसा का मतलब होता है किसी को के फीलिंग को हर्ट नहीं करना. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. अहिंसा का मतलब होता है कि किसी की फीलिंग को हमें हर्ट नहीं करना चाहिए. सो दिस इज द क्वेश्चन आंसर फ्रॉम लेसन नंबर 11. So this is, we had done revision of lesson number 1, 3, 8, 10 and 11. So I hope all of you nicely understood revision of lesson all. So all of you, all the best for your exam. Thank you and have a nice day.